राधे राधे सभी भक्तजनों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल DBG ननाखेड़ा भजन संध्या में। आपसे अनुरोध है जो भी वीडियो आपके पास आती हैं वो पूरी देखें और यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करें और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना जरूरी है जिससे कि आपको नए नए हमारे प्रोग्राम मिल सके। धन्यवाद। इसलिए सब राम राम करने लगे हैं, लेकिन वो जरा सा बालक। एक बात और भी बता दूं परीक्षित जी, राम राम करने से कई फायदा होते हैं। देखिए, राम राम करने से कई फायदा है। पहला फायदा, आप राम का नाम ले रहे हो और दूसरे से कहलवा रहे हो, पहला फायदा। दूसरा फायदा, राम राम करने से ये पता लग जाता है सामने वाला हमें प्यार करता है या नफरत। कैसे? देखिए, अगर वो तुम्हें प्यार करता होगा, तुम एक बार कहोगे भैया राम राम, तो वो कई बार कहेगा बेटा राम 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 खुश रहो, तो समझो कि वो तुम्हें चाहता है। और अगर वो तुमसे नफरत करता होगा, तुम कहोगे राम राम, तो वो केवल धीरे से एक ही बार राम राम कह के चला जाएगा। समझ जाओ कि ये नफरत करता है। राम राम करने से कई फायदा है। अब राम राम तो बहुत पीछे रह गई। अब सुबह हो नहीं पाया, बोले गुड मॉर्निंग, दे आए थे तो अच्छी है, गुड मॉर्निंग। अब काऊ के यहाँ रात को पड़ी हुई डकैती, अब तुम पहुंच जाओ और कहो गुड मॉर्निंग, क्या वो तुमसे खुश हो जाएगा? अगर तुम जाके उससे कहो भैया राम राम, तो देखो वो राम राम भी करेगा और रात को जो बीती हुई घटना है उसे भी बताएगा। देखिए, बहुत कुछ बदल गया है। पहले के लोग जब सुबह जागते थे तो एक दूसरे से राम राम करना, राधे राधे करना, हरिओम करना, जो भी उचित समझते थे वो करते थे। और अब गुड मॉर्निंग। अब देखो, कोई अगर अतिथि घर पे आ जाए तो वो पहले अगर कोई अतिथि घर पे आता था तो बड़े बूढ़े लोग बताते हैं उसे छोड़ने कुछ दूर तक जाते थे और बड़े प्यार से कहते थे भैया समय निकाल के फिर घूम जाना। और अब घर से 2 कदम भी नहीं चलेंगे, बस खिड़की पे खड़े भय और वे खड़े बाहर ही निकल पाए तब तक हाथ हिला दिया, हाय पाए आए सो आए, अब कबू मत यही हो। क्या है? देखिए, बहुत कुछ बदल गया है। कहने का मतलब है ध्रुव आज हाथी से नीचे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम अभी पूछ लें कि ये बच्चों का फर्ज होता है कि अपने माता पिता के पैर छुएं, अगर पूछ लें तो खाता खुल नहीं पाएगा। और आप चिंता नहीं करना, हम नहीं पूछेंगे। आप फायदा ध्यान देना भक्तजनों, अगर कैसे भी होली दिवाली पैर छूने का मौका लगे जाए तो कोई पैर नहीं छूता है, सिर्फ घुटने छुए जाते हैं और फिर सीने से लगाए जाते हैं। संकेत करते हैं अगर हमारे सीने में दम रहा तो ये घुटना तोड़ने हैं। देखिए, पहले जब कोई किसी के पैर छूता था तो अपना सिर सामने वाले के चरणों में रख देता था, फिर थोड़ा अंतर आ गया, फिर हाथों से पैर छुए जाने लगे, फिर मस्तक तक लगाए जाते थे। अब बहुत अंतर आ गया है। देहाती तो वो अच्छी है जो घुटना छुए जाते हैं। शहर में देखो एक दूसरे का पेट ही छू लेते हैं, क्योंकि खा खा के इतने मोटे ही हो गए तो झुका ही नहीं जाता है। कौन झुके? देखिए, हम बता रहे हैं पहले में और अब में बहुत अंतर आ गया है। ध्रुव आज पैदल पैदल जाने लगे हैं, अपनी माँ के पास नहीं, पहले मौसी के पास के लिए चले हैं। मौसी ने सुना कि ध्रुव आ गया है तो अपनी दासी से कहा, दासी भाग के जहरी ले आ, अब हमें नहीं जीना, मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी, दरवाजा बंद कर दे। मौसी भाग के गई, दरवाजा बंद कर दिया। ध्रुव पहुंच गए, आवाज लगाई, मौसी। तेरो
भगवान का भजन करके आ गए हैं मैया। तुमने हमसे ये कहा था, अगर तूने पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो उस दासी के गर्भ से नहीं, मेरे गर्भ से जन्म लिया होता। माँ, अब हम भजन करके आ गए हैं, अब तो अपनी गोद में बिठा लो मैया। माँ, अब हम भजन करके आ गए हैं मैया, हमें अपनी गोदी में जगह दे दो, अपनी गोद में बिठा लीजिए। दासी ने दरवाजा खोला, ध्रुव अंदर घुसे। आज मौसी भागी, ध्रुव के पैरों में गिरना चाहा, लेकिन ध्रुव ने रोक लिया। कहा मैया पागल नहीं बनो। आज ध्रुव ने अपनी मौसी के चरण स्पर्श किए हैं। कहा मौसी, अगर तुम ये नहीं कहती कि तूने भगवान का भजन किया होता तो उस दासी के गर्भ से नहीं, मेरे उदर से जन्म लेता। तुम्हारे कहने से मेरा जीवन बदल गया। माँ, मैं भगवान का भजन करके आया हूँ। मौसी ने कहा बेटा मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? बोले हाँ। मौसी ने कहा बेटा अब अपनी माँ को भी दर्शन दो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना रो रो के अंधी हो गई है। और ध्यान रखना, इतनी जल्दी जो ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए थे वो ध्रुव की शक्ति नहीं थी, वो ध्रुव की माँ की शक्ति थी। ध्रुव जिस दिन से जंगल में गए थे, खाना खाने की तो कौन गए, माँ ने पानी भी नहीं पिया, केवल बैठी बैठी रोती रही। रोते रोते अपने आंखों की रोशनी भी खो दी। और वो अपनी माँ के पास गए हैं, आवाज लगाई मैया माँ मैं आ गया हूँ। ध्रुव ने जब आवाज लगाई, माँ ने अपने बच्चे की आवाज को पहचान लिया। कहा बेटा तू आ गया? बोले हाँ। तुझे भगवान के दर्शन हुए? बोले हाँ। भगवान कैसे थे? कहा माँ भगवान का चेहरा सूर्य की भांति दमक रहा था, जिनके घुंघराले बाल गालों पर इस तरीका से लटक रहे थे मानो मड़वाली पर्वत पर नागिनियां खेल खेल रही, जिनके दांत बिजली की भांति चमक रहे थे। आज माँ कहती है बेटा अब मुझे दिखाई नहीं देता है। प्रमाण तो ये मिला है, उसी समय ध्रुव ने भगवान नारायण को याद किया है। भगवान नारायण वहां प्रकट होते हैं। ध्रुव की माँ के नेत्रों पर भगवान ने अपना हाथ घुमाया। ध्रुव की माँ के नेत्रों में दोबारा फिर रोशनी आई है। ध्रुव ने अपनी माँ को भी भगवान के दर्शन कराए हैं। इस तरीका से ध्रुव ने 6 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। और ध्यान रखना केवल भगवान ही सत्य है। हम नहीं थे तब भी भगवान था, हम हैं तब भी हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान ही रहेंगे। इसलिए ईश्वर का भजन करना, ध्यान करना, चिंतन करना ये बहुत जरूरी होता है। आइए एक कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे कथा में और देखेंगे। हरे राम गंगा प्यारे राम गंगा
सभी बोलो। कीर्तन बोलना बहुत जरूरी होता है। कीर्तन में ताली का, बगीचे में माली का और ससुराल में परीक्षित जी। हाँ, 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 हाँ। इधर श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित को यह चिंता थी वो तक्षक नाग 7वें दिन जीवित होकर डसेगा। देखिए दिन में हमने तुम्हें सुनाया था क्या, शिव चरित्र के बारे में। जो भगवान शंकर की पत्नी थी, क्या नाम था? सती मैया। कौन? सती, जो अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। कहाँ? दक्ष प्रजापति के यहाँ, अपने पिता के यहाँ। और यही सती मैया आज इधर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर जी के शादी के बारे में, विवाह के बारे में समझा रहे हैं। जो सती यज्ञ में भस्म हो गई थी, यही सती राजा हिमाचल के यहाँ इनकी पत्नी है मैना। क्या नाम है? मैना। मैना के गर्भ से जन्म लेती हैं और जन्म हुआ है तब इनका नाम गिरिजा पड़ा है। क्या पड़ा? गिरिजा। इनका नाम एक पार्वती भी बताया गया है, जो देव ऋषि नारद ने इनका नामकरण संस्कार किया है। और जब देव ऋषि नारद ने हिमाचल की पुत्री का नाम रख दिया है तो एक बात और कही है, हिमाचल तुम्हारी बेटी बड़ी ही अच्छे विचारों वाली होगी, बचपन से ही भगवान के भजन कीर्तन गुणगान करने वाली होगी। और आजकल किसी को टीवी पे सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, बस सास बहू देखते रहो। आजकल टीवी पर सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, लेकिन देव ऋषि नारद कहते हैं राजन तुम्हारी बेटी बचपन से ही भगवान का भजन कीर्तन गुणगान करेगी, बड़े ही अच्छे विचारों वाली होगी।
और लेकिन, और जब कहा लेकिन, नारद बोले लेकिन, अरे कुछ नहीं, छोड़। हिमाचल बोले प्रभु पूरी बात कहो, लेकिन का मतलब क्या है? ध्यान रखना भक्तजनों, जब देव ऋषि नारद ने लेकिन बोल दिया तो हिमाचल लफड़ा में पड़ गई, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। आज देव ऋषि नारद से सवाल कर दिया, भगवान बताइए लेकिन का मतलब क्या है? और ध्यान रखना, अगर किसी भी बात के बीच में लेकिन किंतु परंतु अगर मगर बीच में आ जाए तो जान जाओ कुछ ना कुछ मुसीबत है, कोई ना कोई भाव ही है। क्यों? देखिए, अगर तुम किसी के पास जाओ और बात से कहो भैया आज हमें 500 रुपए की जरूरत थी, कितनी? बोले 500 की। अगर वो ये तुमसे ये कहे देखो हम तुमसे कभी मना तो करते नहीं है, तुम 500 का 5000 ले जाओ, 10,000 ले जाओ, लेकिन है, अगर लेकिन बीच में आ जाए तो जान जाओ ये चौहन्नी भी देने वाला नहीं है। आज हिमाचल कहते हैं बताओ भगवान लेकिन का क्या मतलब है? तो बोले हैं देव ऋषि नारद, तुम्हारी बेटी की जब शादी होगी तो किसी फक्कड़ के साथ में होगी, किसी चिमटाधारी के साथ होगी। मैना कहने लगी नारद अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी बेटी को लेके कुआं में गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। तो देव ऋषि नारद कहते हैं मैना घबराओ नहीं, ये सब लक्षण भगवान शंकर में भी आते हैं, और जब तुम्हारी बेटी सयानी हो जाए तो भगवान शंकर का भजन करने के लिए जंगल में भेज देना। देव ऋषि नारद तो चले जाते हैं, इधर गिरजा धीरे धीरे सयानी हो गई है, और जब सयानी हो गई सहेलियों में खेलने लायक हो गई, तो एक दिन गिरजा ने अपनी माँ से कहा मैया हमें जंगल में जाना है। काहे को? बोली भगवान शंकर के नाम का भजन करने है। बोले हाँ। किसके नाम का? बोली शंकर के नाम का। मैना कहने लगी पागल नहीं हो जाओ, घर में रहो, घर में बैठ के भजन करो, जंगल में नहीं जाओगी। तब हिमाचल ने समझाया है, मैना नारद ने कहा था जब बेटी बड़ी हो जाए तो इसे जंगल में भगवान शंकर के नाम का भजन करने भेज देना, अब जाने दीजिए। तो देखिए आज मैना ने भी कह दिया है बेटी चली जाओ, लेकिन लौट के जल्दी वापस आना। आज गिरजा अपने घर से चल देती है, जंगल में पहुंच जाती हैं। ऐसा ही नहीं, भगवान शंकर के नाम का ध्यान करने लगी है गिरजा। ऐसे ही नहीं, बस एक ही बात सोची गिरजा ने, क्या? कि मन में एक ही बनो विचार, अरे बोला से करे शंकर संग शादी, कीर्तन दिन में होए
आज गिरजा भगवान शंकर के नाम का भजन कर रही हैं भक्तजनों। इधर तो गिरजा भगवान शंकर के नाम का भजन कर रही हैं और इधर उन्हीं दिनों एक तार का सुर नाम का दैत्य हुआ। कौन हुआ? परीक्षित जी, गोल गोल है क्या? देखिए मेरा मतलब है, उधर एक तार का सुर नाम का दैत्य हो गया जो इंद्र बन गया था। देवता हार गए और जब देवता हार गए तो देवता सभी घबरा गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहा भगवान ये अब दैत्य हमें जीने नहीं देगा। भगवान बोले हम भी इसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोले हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बस इसका एक ही उपाय है। क्या? बोले इसका वध केवल भगवान शंकर का पुत्र कर सकता है। कौन? बोले भगवान शंकर का पुत्र। देवता कहने लगे प्रभु तुम कैसी बातें कर रहे हो? शंकर जी के यहाँ तो कोई पत्नी भी नहीं है और जब पत्नी नहीं है तो पुत्र कहां से हो जाएगा? सती जी थी, वो यज्ञ कुंड में चले के मर गई। तो भगवान विष्णु कहने लगे देवताओं पहले शंकर जी की शादी कराई जाए और जब शादी हो जाएगी तब पुत्र हो जाएगा और उसी के द्वारा उस राक्षस का वध होगा। तो सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। देवताओं ने समाधि खुलवाने की कोशिश की लेकिन समाधि नहीं खुली। तो देवता भागे, कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव से जाके कहा आपको भगवान शंकर की समाधि खुलवानी है। कामदेव ने देर नहीं की, भगवान शंकर की समाधि खुलवाने के लिए पहुंच जाता है। प्रमाण तो यहाँ तक मिला है, अपनी पत्नी रति को उसने बाण बनाया, धनुष पर चढ़ाया और वो बाण भगवान शंकर के लगा दिया है। लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, जब वो बाण भगवान शंकर के हृदय पे बैठा है तो भगवान शंकर के दोनों नेत्रों के साथ साथ वो तीसरा नेत्र भी खुल गया। और जब तीसरा नेत्र खुला, उस तीसरे नेत्र से ज्वाला प्रकट हो गई और जब ज्वाल प्रकट हुई, उसी ज्वाल से वो कामदेव जल गया, भस्म हो गया। रति रोने लगी, कहा भगवान आपने ये क्या कर दिया? इसमें हमारे पति का कोई दोष नहीं था। हमारे पति को तो देवता लेके आए, आपने एक अबला को विधवा बना दिया, एक सुहागन को अभागन बना दिया, ये क्या कर दिया? तो भगवान शंकर कहते हैं रो नहीं, तुम्हारा पति मर के भी अमर रहेगा और तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात द्वापर युग में होगी, आप इंतजार करना। देवताओं ने शंकर जी को घेर लिया। प्रभु बोले बताओ कैसे आए? बोले प्रभु बड़ी आस करके आए हैं। क्या करना है? बोले प्रभु हमारे कहने से आप अपनी शादी कर लीजिए। क्या? बोले शादी ही। शंकर जी बोले पागल हो गए, शादी? ना ना ना, शादी नहीं करनी। शादी करने के बाद दूसरे की सेवा की तो कौन कहे, इंसान अपने शरीर की सेवा करना भूल जाता है। हम शादी नहीं करेंगे। शादी करने के बाद इंसान की आजादी चली जाती है। और ये बात सत्य है यज्ञपति महाराज। देखो शादी हो जाए तो भाई और ना होए तो भाई। देखिए एक छोटा सा बालक एक बारात में गया अपने पिताजी के साथ, और जब पिताजी के साथ बारात में गया, अब दरवाजा हुआ, जो दूल्हा था वो घोड़े पर चढ़ के आया। अब छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी से सवाल कर दिया, पिताजी ये बताओ ये दूल्हा गधे पे चढ़ के क्यों नहीं आया, घोड़े पर चढ़ के क्यों आया है? पिताजी बोले बेटा ये आज के बाद गधा ही बन जाएगा, इसलिए गधे पर चढ़ के नहीं आया। अब सुबह हो गया, अब लड़की ससुराल चली। जब ससुराल चली तो लड़की रोई। अब जब लड़की रोई तो उस लड़की ने फिर सवाल कर दिया, पिताजी हमें एक बात बताओ, ये लड़की रो रही है और ये लड़का क्यों नहीं रो रहा है?
पिताजी बोले बेटा तुम पागल हो, ये लड़की रोएगी, खूब रोएगी तो किलो 2 किलोमीटर तक रोएगी, और अब तो इन्हें जिंदगी भर रोना ही रोना है। भगवान शंकर कहते हैं हमें शादी नहीं करनी। ध्यान रखना भक्तजनों, देवता जिद करके रह गए। शंकर जी ने एक बात कही, चलो हम तुम्हारी बात को मान भी लेते हैं कि हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ शादी करेगा कौन? हमसे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तो देवता तो कहने लगे भगवान हिमाचल की पुत्री गिरिजा तुम्हारे नाम का भजन कर रही हैं, आप उनके साथ शादी कर लीजिए। शंकर जी बोले ऐसे नहीं, पहले जांच करके आओ वो हमारे नाम का भजन कर रही है या किसी और के नाम का भजन कर रही है। तो आज भगवान शंकर के कहने से सज्जनों, सप्त ऋषि गिरिजा की जांच करने के लिए गए हैं। कौन गए? सप्त ऋषि। और गिरिजा के पास पहुंचे, एक बात कही बेटा, इस कोमल शरीर को, इस मासूम से शरीर को तुम क्यों जला रही हो, क्यों तपा रही हो? तो गिरिजा ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, ऋषियों मैं भगवान शंकर के नाम का भजन कर रही हूँ। क्यों? बोले मुझे भगवान शंकर के साथ शादी करनी है। शादी? ऋषि कहने लगे पागल हो गई हो, शंकर के साथ? अरे शादी करनी है तो किसी अन्य देवता के साथ कर लो, उसके यहाँ तो कोई रहने का इंतजाम भी नहीं है, गले में बड़े बड़े फन वाले नाग पड़े हैं, अगर किसी दिन किसी नाग ने फुसकार मार दी तो जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए किसी और देवता को देख लो। तो आज गिरिजा ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, ऋषि आप नहीं जानते हो। आप जो कह रहे हो कि भगवान शंकर के पास कुछ भी नहीं है, आपको नहीं पता है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी। लोग इसी पेड़ पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया